नीट 2026 का एग्जाम दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सरफराज, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं वो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैंने हमेशा आप लोगों के साथ में ये चीज बताई है कि एनटीए के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जहां से वो हर साल क्वेश्चन को फ्रेम करता है। हाँ, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है ये स्टेटमेंट वाइज आ जाए, हो सकता है असर्शन रीजन फॉर्म में पूछ ले, मोर देन वन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो जाए, या फिर मैचिंग करके। क्वेश्चन का पैटर्न अलग हो सकता है लेकिन टॉपिक वही सेम रहेगा जहां से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप लोग अपने मार्क्स को बायोलॉजी में इंप्रूव कर पाओ। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर डिस्क्रिप्शन ना मिले तो प्लीज टेलीग्राम पर विजिट करना, नीट बायोलॉजी 360। वहां पर आपको ये पीडीएफ जरूर मिल जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्लास 11 की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड जो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका नॉमेनक्लेचर एंड रूल्स वाला जो टॉपिक है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ये दोनों टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहां से आपका फंगी जिसके जो एग्जांपल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, यहाँ से आपको इस चीज को बहुत ही ज्यादा अच्छे से फोकस करना है। और टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो आपको देखने को मिलता है, वो 4 तरीके के आपको बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप जो देखने को मिले थे, वहां से आपका क्वेश्चन बनता है। प्लांट किंगडम में अगर हम लोग बात करें तो आपको एल्गी के जो एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं और एल्गी के जो टाइप्स हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, वो चीज आपको देखने को मिलता है। यहाँ से आपके एग्जांपल के साथ में क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। एंड ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, उस चीज को बहुत अच्छे से फोकस करना है। एनिमल किंगडम में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका सिमेट्री वाले जो क्वेश्चन है, बहुत बार आपका रिपीटेशन हुआ है इसका। एनिमल किंगडम में आपको एग्जांपल पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है एंड क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मींस एंजियोस्पर्म्स की हम लोग बात कर रहे हैं। आपका एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन वाले ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके अलावा प्लांट फैमिलीज या फिर एग्जांपल बेस्ड आपके क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम करे जाते हैं। और बहुत ज्यादा फोकस आपको करना है भाई एनसीईआरटी पर। यहाँ पर आपके एनसीईआरटी की रीडिंग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। ओवरऑल मैं बात करूं एनसीईआरटी पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, लेकिन यहाँ पर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन फॉलो करना पड़ेगा। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की हम लोग बात करें, यहाँ पर आपका प्लांट रूट, स्टेम एंड लीफ जो देखने को मिलता है, ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं। प्लांट रूट, स्टेम एंड लीफ के जो डायग्राम्स है और इनके जो फीचर्स हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं रूट स्टेम का जो आपका लेबलिंग वगैरह फॉर्मेट है, वहां से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। और वो आपका जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम वाला कॉन्सेप्ट आपका पूछा जाता है, वहां से भी आपके क्वेश्चन फ्रेम करे जाते हैं। एंडार्च कहाँ पर देखने को मिलेगा, एक्सार्च कहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, रिंग फॉर्म में कहाँ पर देखने को मिलते हैं, या फिर स्कैटर्ड फॉर्म में कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपसे बनता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है, वहां पर आपको 3 टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। टिश्यू वाले से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, फ्रॉग से आपका 1 क्वेश्चन आएगा, कॉकरोच से आपका 1 क्वेश्चन आएगा। तो ये तीनों टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना होगा। इसके अलावा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये चीज आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हो। यहाँ पर आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाला जो पार्ट है, जहाँ पर आप 4 ऑर्गेनेल्स देखते हो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम होने की वजह से ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सारे के सारे फीचर्स, सबके जो फंक्शन है, वो चीज आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन वाला हमारा कॉन्सेप्ट शो करता है, वो चीज भी आपको ध्यान में रखना होगी। और इस चैप्टर की आपको एनसीईआरटी पर बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स का। आपका ये वो चैप्टर है जहां से आपको एंजाइम्स और लिपिड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। एंड अगर हम लोग सेल डिवीजन की बात करें तो यहाँ सेल साइकिल का जो आपका पूरा फेस है, वो चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो हमें म्यूसिस देखने को मिलता है, म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2, ठीक है। तो इनमें से आपका जो म्यूसिस 1 वाला प्रोफेस का फेस है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके कई सारे स्टेजेस देखने को जो मिलते हैं। लाओ जरा पानी दे दो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन वगैरह, तो यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। तो इनको बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना होगा भाई। नेक्स्ट हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करें तो आप लोग C3 C4 साइकिल पर अच्छे से कमांड करना है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो हमारा टॉपिक है, वो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस जो है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करें तो आपकी जो ग्लाइकोलिसिस है, क्रैब साइकिल है, ईटीएस है, भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे साइकिल से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और जो आपका बैलेंस शीट है, मतलब कितने नंबर ऑफ एटीपी यूज किए जाते हैं, ये सारी चीजें जो आपसे पूछी जाती हैं, ये वाले क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा रिपीट किए गए हैं। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। ये आपका जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आते हैं, इन पे अच्छे से फोकस करना है। इनहिबिटर और प्रमोटर किस तरीके से वर्क करते हैं, कौन इनहिबिटर है और कौन प्रमोटर है, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगी। और इस तरीके से आपके क्वेश्चन भी फ्रेम किए जाते हैं। बाकी आपका फोटो पीरियोडिज्म का जो आपका टॉपिक है, वो भी आप पढ़ के जाइएगा।
ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला चैप्टर आपका जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला आता है। यहाँ पर आपको मैकेनिज्म ऑफ गैसेस को अच्छे से पढ़ना है। CO2 ट्रांसपोर्टेशन, O2 डिसोसिएशन, जो कर्व हमें देखने को मिलता है सिग्माइड कर्व। इसके अलावा जो आपको इसके डिसऑर्डर्स होते हैं वहां पर आपको अच्छे से फोकस करना होगा। नेक्स्ट है हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। यहाँ पर आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्लड के बारे में क्वेश्चन बनता है, वहां से आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कार्डियक साइकिल से बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है एंड डिसऑर्डर्स भी आपको इसके पढ़ने होंगे। एक्सक्रीशन की अगर हम लोग बात करें तो आपका रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग जो है वो चीज आपको अच्छे से देखना होगा और उसके डिसऑर्डर पर आप फोकस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग लोकोमोशन मूवमेंट की बात करें तो आपका जो बोन्स हैं वो आपको बोन्स को अच्छे से पता होना चाहिए। स्पेशली अगर हम लोग जॉइंट्स की बात करें तो यहाँ से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। स्लाइडिंग फ्लाइमेंट थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आप एनसीईआरटी पे भी फोकस कर लेना एंड डिसऑर्डर से आपके क्वेश्चन बनेंगे। नर्वस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो आपको न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही साथ में जो एक्शन पोटेंशियल वाला सिस्टम है तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर आपके हार्मोन्स जो हैं वो आपको फोकस करना होंगे, मैकेनिज्म उनकी, और ग्लैंड्स एंड डिसऑर्डर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आपके क्लास 12th की। क्लास 12th का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जहाँ पर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर आपका जो प्री फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक है, यहाँ पर आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके भाई, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपका जो सीड वाला जो स्ट्रक्चरल वे में हम लोग बात करते हैं, आपको वो स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी लेबलिंग वगैरह का ध्यान रखना भाई, और फ्लूइड के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका जो फीमेल रिप्रोडक्शन है उसमें आपका oogenesis वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल वो भाई पूरा आपकी जो एनसीईआरटी की रीडिंग है ना उस पर अच्छे से फोकस करना, और आपका जो उसके अंदर चार्ट दे रखा है, आपके जो फेसेस दे रखे हैं, चारों फेसेस को एक्सप्लेनेशन दिया है, वो चीज आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके अलावा मेल रिप्रोडक्शन में आपका स्पर्मेटोजेनेसिस वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के रखना है। नेक्स्ट हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, यहाँ पर आपका बर्थ कंट्रोल को लेकर के बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में जिक्र किया है, तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, पीवाईक्यूज भर भर के हैं, तो ये चीज आप अच्छे से पढ़ेंगे। और आर्ट का अपना जो टॉपिक है वो भी आपको कवर करना होगा। नेक्स्ट हमारा जेनेटिक्स से स्टार्ट होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। इनमें आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एवोल्यूशन और मॉलिक्यूलर बेसिस, ये तीनों के तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स होते हैं। इनमें अगर मैं बात करूँ आपका इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एंड टू जीन, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस वाले टॉपिक बढ़िया से कर लेना भाई। इसके अलावा आपका म्यूटेशन वाला है, एक्सेप्शंस इसके जो दे रखे हैं बहुत सारे, वो आपको अच्छे से याद रखना है। और जेनेटिक डिसऑर्डर जो आपको लास्ट में चैप्टर के देखने को मिलते हैं वो भी आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम लोग बात करें तो आपका जो सेंट्रल डोग्मा में हम लोग रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसका जो लास्ट में कुछ पॉइंट्स हमें दे रखे होते हैं, सैलिएंट फीचर्स जो हमें दे रखे होते हैं, वहां से आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, तो सैलिएंट फीचर को बहुत अच्छे से फोकस कर लेना भाई, ठीक है। बाकी इस वाले चैप्टर से आपका जेनेटिक कोड भी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट हम लोग अगर इवोल्यूशन की बात करें तो एविडेंसेस या ओरिजिन फॉर लाइफ जो है वो हमारा, वो टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ना। डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट से आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं भाई, पीवाईक्यूज आपके बहुत आ रहे हैं, तो इसके ऊपर फोकस करना। बाकी ह्यूमन इवोल्यूशन आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक में आता है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज है भाई, डॉक्टर साहब हो तो आपको हेल्थ एंड डिसीजेस के बारे में बहुत अच्छे से फोकस करना ही है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन वैसे भी बनते हैं। तो कॉमन डिसीजेस का जो चार्ट है उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है भाई वो पढ़ लेना। इम्यूनिटी के बारे में आपसे क्वेश्चन बनता है, और ड्रग्स को लेकर के आपके क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ वो चैप्टर्स की जिनको आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरे के पूरे चैप्टर्स को बहुत अच्छे रीड करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। उनमें से आपका माइक्रोस वाला चैप्टर तो बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, वो आप अच्छे से पढ़िएगा। बाकी बायोटेक्नोलॉजी की पूरी यूनिट, मतलब आपका जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है वो चीज़, और आपका जो एप्लीकेशन वाला है, वो दोनों ही चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना होगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और काफ़ी अच्छी तगड़ी यूनिट है, यहाँ से आप स्कोर को गेन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, लास्ट आपकी टॉपिक जो लास्ट आपकी जो यूनिट है इकोलॉजी, यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला है। यहाँ पर आपको इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, वही जहाँ पर आपको म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, एमेंसलिज्म, पैरासाइटिज्म, ये वगैरह चीजें जो देखने को मिलते हैं, ये वाले टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई। इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करें, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स वगैरह, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, इनको भी अच्छे से पढ़ना होगा। और लास्ट हमारा चैप्टर आता है क्लास 12 का बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। यहाँ पर आपका इन सीटू एंड एक्स सीटू वाला जो टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इनको पढ़ना है आपको, ठीक है। और बाकी आपका कॉज ऑफ लॉसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कॉज ऑफ लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो आपका ये टॉपिक है, यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे से फोकस
करना होगा। तो ये सारे वो टॉपिक्स हम लोगों ने देखे हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं। पीवाईक्यूज में भर भर के आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं शुरू में भी बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जो एनटीए बार बार रिपीट करता है। उसके जो भी आपके रिपीटेशन हो रहे हैं उसका थोड़ा सा आगे और पीछे कोई पार्ट को भी आपको कवर करना होगा। बाकी सबसे पहले आप इन 50 टॉपिक जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, ये जो टॉपिक्स आपके साथ में शेयर किए हैं, पहले भाई इनको कवर कर लो। श्योरली 100% मैं कह रहा हूं कि आपकी रैंक बूस्ट होगी, आप अपने बायोलॉजी में अपने मार्क्स को इंप्रूव करोगे। तो पहले इन टॉपिक्स को कवर कर लेना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर किया तो आप बूस्ट करोगे बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। बाकी यहाँ तक आए हो भाई, बाकी आप लोग अच्छे से मेहनत करते जाओ और आई विश के आप सभी लोग अपने अपनी जिंदगी में कामयाब हो और बेहतरीन रैंक से अपनी नीट की जर्नी को पार करें। विश ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट।